कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठिए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीरो टू अप में। दोस्तों आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो चलिए बिना देर के हुए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, कुछ भी बोल लो। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ओके, आज हम लोग इससे डिटेल से इस वीडियोज में जानकारी लेंगे, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, कहते हैं ना देहाती भाषा में, एकदम कि ऐसा भाषा में कि जो हमें चीजों को समझ में आ जाए। कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं रहेगा दोस्तों, एकदम वीडियोस को लास्ट तक आप बने रहें, आपको सारा चीज समझ में आएगा। एकदम रंगारंग कार्यक्रम चलने वाला है दोस्तों, तो वीडियोस को पॉज ना करें, कंटिन्यूअसली देखिए। तो चलिए देखो, भारत में जो यूरोपीय कंपनी था, ये पहले तो आपने आपसे ये प्रश्न करना होगा, आपको खुद से ये पूछना होगा कि ये जो यूरोपीय कंपनी है कब आया, क्यों आया, और जब आया तो क्या क्या किया। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। 3, कब आया, क्यों आया, और आया तो क्या क्या किया। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी जो था, ये जो लुटेरा लोग था, अरे ये लुटेरे नहीं इसको बोलेंगे यार, सब तो आया तो भारत में तो कुछ करके गया नहीं, सब तो जहां तक के था कि लूट पाट के सब लेकर के चला गया, तो ये लुटेरा नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसी कारण देखते हैं हम लोग कि जो सबसे पहले आया दोस्तों, हम लोग एक ट्रिक के साथ में पढ़ते चलेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन चीजों आपको सारा का सारा कट टू कट आपको दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो यहां पर जो सबसे पहले जो आया था वो कौन आया, तो वो आया पुर्तगाली लोग यहां पे सबसे पहले पधारे। देन उसके बाद में जो है, उसके बाद में आता है डच, फिर उसके बाद में जो आता है वो आता है ब्रिटिश, फिर उसके बाद में जो आया वो कौन आया, डेनिश, और इसके बाद में आया फ्रांसीसी। पहले कौन आया, पुर्तगाली। देखो इसको एक याद करने का एक लॉजिक है। सबसे पहले कौन आया, आपको ये याद करना होगा कि पुर्तगाली आया। पुर्तगाली, जैसे ही वो पुर्तगाली आता है तो क्या बोलता है भारत के लोगों को, इसको पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया। हम लोग एक डायलॉग सुने थे कि गली गली तेरे राहत चली जियो रे बाहुबली, है कि नहीं, ये डायलॉग हम लोग सुने हैं। तो यहां पर ये लॉजिक लगाना है कि गली गली तेरे राहत चली और पुर्तगाली गाली। इस टाइप से आप लॉजिक से आप चीजों को याद कर सकते हैं मेरे दोस्त, कि गली गली तेरे राहत चली और पुर्तगाली गाली। इस टाइप से आप याद कर लोगे तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आया। देर उसके बाद में जब पुर्तगाली आया तो भारत लोग से डिमांड करने लगा, अरे यार जब हम पुर्तगाली आया तो बोला अरे यार थोड़ा सा व्यवस्था करो, बाजा उजा बजाओ। तो बोला कि ठीक है, यानी कि ढच ढच डिक्चिक डिक्चिक जो डीजे बजता है ढच ढच आवाज करता है। देन उसके बाद कौन आया, डच आया। एंड इसके बाद जो है तो जब डच पहुंचा तो ये कहने लगा कि जब डीजे हो गया है, पुर्तगाली भी साहब भी आ चुके हैं, तो हमारे लिए कुछ नाच गाना का व्यवस्था करो। तो भारत के लोग था वो, एक देखो ये ट्रिक है, ट्रिक के जरिए आप इसको, कहानी के जरिए आप इस चीजों को याद कर सकते हो। तो ऑर्डर दिया, भारत के लोगों ने बोला कि जाओ रे लेकर के आओ। तो ये जो था डचवा जो था, तो ब्रिटिश डच जो था वो क्या बोला कि नहीं हमको काला लोग नहीं गोरा लोग चाहिए। तो भारत के लोग बोला कि देखो गोरा लोग कहाँ मिलता है, तो बोला कि ये तो ब्रिटेन में मिलेगा। तो ब्रिटेन में कौन, ब्रिटिश। देन इसके बाद कौन आया, ब्रिटिश आया दोस्त। और जब ब्रिटिश आया तो बोल रहा है कि भाई बैठा करके मत रखो, हमको घुमाने के लिए लेकर के चलो। तो भारत के लोग सोचने लगे कि कहाँ लेके जाए इसको। तो या अचानक से याद आया कि अरे चलो लेके डेन चलते हैं, डेन यानी डेनिस। अब जैसे ही लोग गुफा में एंट्री मारा, डेन में एंट्री मारा, निकल कहां गया, फ्रांस, यानी कि फ्रांसीसी। इस टाइप से आप लॉजिक के साथ में आप इस चीजों को याद कर सकते हैं दोस्त।
गली गली तेरे राह चली और पुर्तगाली गाली। जब पुर्तगाली आया तो डिमांड क्या चीज का करने लगा, ढकचिक ढकचिक का। जब ढकचिक ढकचिक आया तो क्या चीज का डिमांड कर लगा, कुछ मनोरंजन के लिए, डांस के लिए गोरा लोग चाहिए। गोरा कहाँ मिलेगा, तो ब्रिटेन में मिलेगा, यानी कि ब्रिटिश को लाओ। तो उसके बाद कौन आया, ब्रिटिश आया। जब ब्रिटिश आया तो ये कहला कि हम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं यार, हमको घुमाने के लिए करके चलो। तो ये घुमाने के लिए करके कहाँ लेके गया, डेन, यानी कि डेनिस। और जब डेनिस पहुंचा तो जब गुफा में इंटरव्यू मारा तो निकल कहाँ गया, फ्रांस। इस टाइप से आप लॉजिक के साथ में चीजों को आप याद कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक एक से डिस्क्राइब, आप इस सीरीज वाइज में ये आप याद रखोगे। पहले कौन, पुर्तगाली, देन उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। अब इसको हम लोग जो है एक एक करके पहले पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे, फिर डच के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेनिश के बारे में पढ़ेंगे और फिर फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, पुर्तगाली के बारे में पढ़ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पुर्तगाली के बारे में पढ़ना कि पुर्तगाली कब आया, जब आया तो ये क्यों आया, इसका पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था, और आया तो इसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारा आज इसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, पुर्तगाली। पुर्तगाली, तो देखो दोस्त, जो पुर्तगाली है वो कब आता है, पहले ये तो क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाली आया तो कब आया, और आया तो क्यों आया, और आया भी अगर आ भी गया तो क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे पुर्तगाली जो है भारत में जो है ये चोरवा 1498 में जो है ये भारत में आता है। तो पुर्तगाली तो सब नहीं आ गया होगा, पुर्तगाली का अगर कोई आया होगा तो एक आदमी भी आया होगा ना। तो 1498 में जो है से एक पुर्तगाल का एक व्यापारी जो है कौन, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है सिर्फ 1498, एक पुर्तगाल का कौन था, एक व्यापारी था। ये जो है से कब आता है, 1498 में ये भारत आता है। कब, 1498 में। कौन, वास्को डी गामा, पुर्तगाल व्यापारी। देखो अब जहन में ये जा रहा होगा दिमाग में, अरे वही ना जो भारत के खोज किया था, बट भारत के खोज किया था, इसके औकात है भारत के खोज करने के लिए, चुन रहा है कि ये भारत की खोज करेगा क्या, इसका जन्म भी नहीं हुआ होगा ना भाई, तब से यहां पर भारत अवेलेबल था, तो ये भारत के कैसे खोज कर देगा। पर हाँ इस चीज को माना जा सकता है। देखो ये भारत का, इसका कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। सपोज आप यहां पर देख रहे हो, ये है भारत, ठीक है, शॉर्ट में मैप, ये है भारत। अब ये भारत पर जब क्या हुआ था, और यहां पर है अरेबियन कंट्री है यहां पर। तो वास्को डी गामा जो है सिर्फ कोई भारत का खोज नहीं किया यार, इसी को औकात है भारत का खोज करने का। ये जो है से क्या करता है, ये समुद्र का मार्ग का इसने खोज किया। देखो यहाँ पर कहानी क्या है, भारत के जो अरब के जो अरेबियन जो कंट्री था वो भारत से क्या करते थे, व्यापार करते थे। भारत से क्या चीज का, मसाला का व्यापार करते थे अरेबियन कंट्री। इन लोग यहां से, यूरोप यहां पर, तो एक यूरोप वाले लोग को क्या चीज, मसाला का जरूरत था। तो इन लोग तो सोचता था, ये जो अरब के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, यहाँ से व्यापार, भारत से मसाला खरीद के लेकर के आते थे, और जो यूरोप में इन लोग क्या करता था, हाई रेट में ये मसाला को बेचता था, जिससे पुर्तगालियों को थोड़ा नुकसान होता था। ये हाई रेट में ये मसाला यहाँ से ला रहा है, तो ये क्या करता था, यहीं पर एक कीड़ा काटा कि अरे काहे नहीं हम जा करके अरब से जो व्यापारी कर रहे हैं, जहां उन लोग व्यापारी, जो अरब व्यापारी जो है वो भारत से व्यापारी कर रहा था, हम डायरेक्ट यहां से यहां क्यों ना चले आए, हम इसको ना, इससे व्यापार ना करें, इससे सामान ना खरीदे। तो आएगा कैसे, जब ये यहां पर है तो यहां से इसको क्रॉस होकर के तो आना पड़ेगा ना, यहीं से क्रॉस, जब बिना अरब होते हुए तो भारत पहुंच नहीं सकता है। तो जैसा ही जब पहुंचता था यहाँ पर, पूछता था कहां वास्को डी गामा, कहां जा रहा है, तो बोलेगा जा रहे हैं भारत। क्या करे, वही जा रहे मसाला उसाला लेकर के आएंगे, पट्टी मार मारता था, मार मार के कचूमर बना देता था। तो देख सर हम मसाला दे रहे थे, तुमको नहीं पेट भर रहा है जी, तू थोड़ा महंगा देता है ना, हम उससे थोड़ा जाएंगे तो वहां पर से सस्ता लेकर के आएंगे, रास्ता जाने का मौका नहीं देंगे, पट्टी मार मारेंगे, बहुत मार मार के कचूमर बना देता था। तो पुर्तगाली लोग थे से कहते थे कि यहाँ तक तो जाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, काहे कि इन लोग अरबिया लोग तो धर के मार के कचूमर बना देता है, हालत खराब कर देता है। तो जैसे ही इन लोग करता है कि अब क्या करें, यहां से तो जा नहीं सकते, ऐसे इस रास्ते से, इस रूट से तो हम भारत पहुंच नहीं सकते हैं, तो क्या करें अब।
तो बोला कि कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना होगा, कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना होगा। तो यही है, एक पहला जो व्यापारी है शुरुआत में जो है कोलंबस निकलता है, कोलंबस भारत के खोज के में निकलता है, तो वो साउथ अफ्रीका में आकर के अटक जाता है, वो साउथ अफ्रीका तक पहुंच पाता है। तो वही जो रूट बना दिया था वो, तो फिर जो है वास्को डी गामा निकलता है और वो साउथ अफ्रीका तक पहुंचता है, यानी कि समुद्र का मार्ग का खोज किया, समुद्र का रास्ता का खोज किया था भारत आने के लिए, भारत का खोज नहीं किया था, याद रहना चाहिए। तो ये जो है साउथ अफ्रीका तक पहुंचता है। जैसे ही साउथ अफ्रीका में पहुंचता है तो वहां पर एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। देख भाई, ऐसी ना गुजरात डेवलप है यार, गुजराती उस टाइम में 1498 सो देख रहा है 1498 में व्यापार करने कहां पहुंचा हुआ है, साउथ अफ्रीका। गुजरात ऐसी नहीं आगे आज चल रहा है, वहां पर बिजनेस मेंटेलिटी से लोग हैं, बिजनेस मेंटेलिटी के लोग वहां पर पहले से अवेलेबल थे यार। तो वहीं पर एक व्यापारी था साउथ अफ्रीका में पहुंचा हुआ था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब ये अब्दुल मजीद से क्या करता है, मुलाकात करता है, कौन, वास्को डी गामा, और बोलता है, और अब्दुल मजीद के सहयोग से जो है ये जो है वास्को डी गामा जो है ये जो है केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है, केरल के कालीकट, कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचता है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आता है। और उस टाइम जो केरल का जो वहां वर्तमान का जो शासक था वो कौन था, जेमोरिन, जेमोरिन था। जेमोरिन जैसे ही वास्को डी गामा को देखता है, अरे कावर बिलाईती कहां से आ गया, अरे जेमोरिन जैसे ही जेमोरिन को देखता है पूरा एकदम आता है सूट बूट में, एकदम टोपी एकदम बड़े वो लगा करके एकदम पूरा बड़का हो और एकदम टाई लगा करके। तो भारत के लोग देखता है अरे साला ये तो खांची पहन का आया, तो बोले नो 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 खांची नो नो नो, टोपी टोपी कैप कैप, दिस इज कैप। अरे ये तो पगा लगा के आया है भाई, अरे नो 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 पगा नहीं, दिस इज टाई, दिस इज टाई। यानी इस टाइप से लोग भी है उसको साथ में करता था। तो जेमोरिन को जैसा ही लोग देखा तो केरल के कालीकट के वहां के जो शासक था जेमोरिन था, उसका भव्य स्वागत किया कि वाह क्या बिजनेसमैन आया है यार, पूरा एकदम बैठाया, चाय पानी नाश्ता उस्ता सब करवाया एकदम जबरदस्त तरीका से। जेमोरिन ने उसका क्या किया, भव्य स्वागत किया एकदम, और उससे क्या किया, बिजनेस के बारे में बातचीत, वही व्यापारी करने के लिए बातचीत उन लोगों का बीच में शुरू हुआ। किसके बीच में, तो वास्को डी गामा और जेमोरिन के बीच में, तो इससे जो है जब इन लोग का बिजनेस करने का अनुमति दे दिया, किसको, वास्को डी गामा को, जेमोरिन जो था वो बिजनेस करने का अनुमति दे दिया। तो जब अनुमति मिल गया, इससे अरब के व्यापारी का हो गया, भड़क गया, विद्रोह करने लगा। लेकिन उन लोग का विद्रोह को दरकिनार किया कौन, जेमोरिन दरकिनार करते हुए वास्को डी गामा का अनुमति दे देता है। अब ये देखना छोटा क्या करेगा, ये झकझोरना ये क्या करेगा कि यहां से मसाला जो है खरीदेगा, और खरीद करके जो है कहां लेकर के जाएगा, पुर्तगाल लेकर के जाएगा, और वहां पर जो है मसाला ले जाकर के ये 60 गुना अधिक लाभ कमाएगा। सॉरी 600 लिखा गया, 60 गुना अधिक लाभ वो कमाता है दोस्त, 60 गुना अधिक लाभ वो कमाता है। फिर जो है वहीं पर जो है ये 1498 का कहानी हो गया। अब दिन इसके बाद क्या है, 1500 में जो है एक दूसरा व्यापारी जो है वो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल, शॉर्ट में आप कैब्राल याद रख सकते हो, लेकिन इनका पूरा नाम जो है सिर्फ पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ये पुर्तगाल का दूसरा व्यापारी जो है सो भारत आता है। कब आता है दोस्त, तो 1500 ईस्वी में आता है। कब, 1500 ईस्वी में आता है। फिर जो 1501 ईस्वी में पुनः 1501 ईस्वी में पुनः जो है वास्को डी गामा भारत आता है। बोला जाता है कि वास्को डी गामा भारत 3 बार आता है, और फिर जो है 1524 में जो है वास्को डी गामा फिर पुनः भारत आता है, और यहीं वो मर जाता है, यहीं पर उसका टाइम फिक्स हो जाता है। यानी कि 1524 में उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है भारत में ही। तो वास्को डी गामा भारत कितने बार आया,
तो 3 बार आया। पहली बार कब आया तो 1498 में आया, दूसरी बार कब आया तो 1501 ईस्वी में आया, और तीसरी बार जब 1524 में आया तो यहीं पर राम नाम सत्य हो गया। किसका? वास्को डी गामा का। एंड ये तो 1500 ईस्वी में कौन आया? दूसरा व्यापारी पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल जो है सिर्फ 1502 ईस्वी में भारत आता है। वही जो है सिर्फ 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र खोला जाता है। 1503 ईस्वी में जो है सिर्फ पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र जो है वो खोला जाता है। 1503 में पहला व्यापारिक केंद्र, पहला व्यापारिक केंद्र कहां खोला जाता है मेरे दोस्त? तो वो कोचीन में खोला जाता है। कोचीन में खोला जाता है। कब? 1503 ईस्वी में। इस फैक्ट्स आप याद रखोगे, ठीक है, कि 1503 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र कोचीन में खोला जाता है। वही दूसरा व्यापारिक केंद्र जो है 1505 ईस्वी में कन्नूर में खोला जाता है। कहां? कन्नूर में खोला जाता है। 1505 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक केंद्र कहां खोला जाता है? कन्नूर में खोला जाता है। अब देखो यहां से कहानी स्टार्ट होता है सीरियस वाला, कि जब आया तो इन लोगों ने क्या क्या कारनामा किया, यहां से आपको चालू होता है, यहां से आपका शुरुआत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में जो है सो पुर्तगाल का पहला गवर्नर जनरल, पुर्तगाली जैसे पहला पुर्तगाल सरकार जो है सो पहला गवर्नर जनरल बना करके जो भेजता है वो फ्रांसीसी डी अल्मेडा को, फ्रांसीसी डी अल्मेडा को जो है ये पहला अपना गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजता है। अब ये देखो आते ही क्या करता है, फ्रांसीसी डी अल्मेडा जो है से आते ही यहां पर क्या करता है? दुर्ग, किला और फैक्ट्री का निर्माण करवाता है। दोस्तों ये आया कुतवा, चोरवा, लफंदरा, आते ही क्या चीज? दुर्ग, किला, फैक्ट्री का इसने निर्माण करवाया। अब यहां पर लग रहा है कि फैक्ट्री यानी कि प्रोडक्शन हाउस, नो नो नो, नॉट प्रोडक्शन हाउस। ये दुर्ग, किला, फैक्ट्री वैसे यानी कि एक गोदाम यानी कि भंडार गृह, जैसे व्यापार कर करके कोई व्यापार किया हुआ माल को वो स्टॉक करके रखे और एक बार वो अपना देश एक ही बार लेकर के जाए, वो एक इसने दुर्ग, किला और फैक्ट्री का निर्माण करवाया था। कौन? तो वही फ्रांसीसी डी अल्मेडा। कब आया भारत? तो 1505 ईस्वी में है इसने भारत पहुंचा था। 1505 ईस्वी में ये भारत पहुंचा। देखो 1505 ईस्वी में इसने ही क्या किया? एक पॉलिसी लेकर के आया, फ्रांसीसी डी अल्मेडा जैसे एक पॉलिसी लेकर के आया जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका मतलब क्या हो गया? नीली पानी का नीति, नीली पानी का नीति, नीली पानी का नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी 1505 ईस्वी में किसके द्वारा लाया गया? तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा के द्वारा लाया गया। तो ये जो नीली पानी का नीति का मतलब क्या हो गया? कि शांतिपूर्वक व्यापार करने का नीति। जो हिंद महासागर, अरब सागर से जो ये व्यापार करता था, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, ये चाहता था कि हम शांति से आए हैं, शांति से व्यापार करके और अपना देश जाएंगे। तो वही एक क्या ला दिया? पॉलिसी ला दिया, नीति ला दिया, जिसको बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीली पानी का नीति, शांतिपूर्ण व्यापार करने का नीति। वहीं पर जो है सिर्फ 1508 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में इसको हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत। किसको? वही फ्रांसीसी डी अल्मेडा को 1508 ईस्वी में जो है इसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और क्या दिक्कत हो जाता है? वही जो है समुद्र में जो है नौसैनिक बेड़ा, यानी कि नौसैनिक बेड़ा का युद्ध हो जाता है। किसका? जो युद्ध जो है क्या चीज का नाम से जाना जाता है? चौल का युद्ध, चौल का युद्ध। तो चौल का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1508 ईस्वी में हुआ। ये चौल का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो एक तरफ तो हो गया कौन? फ्रांसीसी डी अल्मेडा, और दूसरी तरफ जो थे वो थे तुर्की, मिस्र और गुजरात। तुर्की, मिस्र, गुजरात वर्सेस फ्रांसीसी डी अल्मेडा। ये जो है इसका एक त्रिगुट बनता है, त्रिगुट बना और इसको जो है इससे युद्ध किया। इन लोग त्रिगुट बना करके तो शुरुआत में बेचारा का इतना मारा, मार मार के झकझोरना के कचूमर बना दिया, मुहर्रम के मार मार के एकदम कचूमर बना दिया दोस्तों। बहुत मार मारा, इतना मार मारा एकदम छेद छेद कर दिया, अधमुहा करके छोड़ दिया एकदम। कहा गए
अभी यहाँ पर याद मुहा कर दिया तो बेचारा तो कुखते उखते भागा, आगे नहीं बोले कुखते यानी आगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तुर्की मिस्र गुजरात जो था, जो ने त्रिगुट जो बना, ये त्रिगुट जो बना करके इन लोग ने इसको 1508 में जो है 1508 में ये चौल का युद्ध हुआ, और इस चौल का युद्ध में जो है फ्रांसीसी डी अल्मेडा जो है वो क्या हुआ, पराजित हुआ दोस्तों। लेकिन ये हार मारने वाला नहीं था बड़ा होशियार, बोले कि ठीक है मारा है ने कसरिया तो नहीं जाए देंगे। हम लोग गाँव में क्या करते हैं, अगर कोई मार देता है तो क्या करते हैं, ठीक है बेटा मार ले तू, आज परसों तो ना पकड़े वही धर को धुन दो, यानी ठीक उसी प्रकार से ही था। ये भी क्या किया, एक अपना बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर एक साल बाद 1509 ईस्वी में दोबारा चौल का युद्ध होता है। अब कहाँ जाओगे, तो वहीं पर जो है 1509 ईस्वी में दोबारा चौल का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में, वही फ्रांसीसी डी अल्मेडा त्रिगुट जो बना तुर्की मिस्र और गुजरात के बीच में। तो अबर जो है फ्रांसीसी डी अल्मेडा तो पूरा एकदम खाया हो या एकदम पूरा एकदम ताजा हो जाए, एकदम फ्रूट व्रूट खाया, एकदम पूरा एकदम आया, एकदम बॉडी वॉडी बना करके, और ये धोखने लगा है इन लोग के। इतना मार मारा तीनों के, तुर्की मिस्र गुजरात के, मार मार के मुहा कर दिया दोस्त, पूरा एकदम मार के कचूमर छुड़ा दिया। तो 1509 ईस्वी में चौल का जो युद्ध हुआ उसमें कौन जीता, उसमें फ्रांसीसी डी अल्मेडा जीत गया। लेकिन ये सब जो कारनामा हो रहा था ना, उस सब जो था पुर्तगाल गवर्नमेंट देख रहा था कि फरचोर बच्चे क्या कर रहा है वहां जाकर के। ये झकझोरना का हम भेजे थे कि तू जा करके वहां विस्तार करो, साम्राज्य विस्तार करो, ये तो युद्ध करने में भिड़ गया, बड़ा छुट्टा निकला यार, तो युद्ध करने में भिड़ गया। तो क्या किया, इसको पुनः जो है 1509 ईस्वी में वापस बुला लेता है, पुनः नहीं मतलब 1509 ईस्वी में वापस इसको बुला लिया। किसको, फ्रांसीसी डी अल्मेडा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन आया इसके बारे में। थैंक यू सो मच।